निशान है। कैसे उठ रहे हैं लोग, कैसे लापता हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। मुंतखब लोग हैं, इन्होंने अपने इलाके के हल्के के यूनियन कमेटी के अवाम से वोट हासिल किया है। वोट हासिल करने के बाद अगर ये लापता हो रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी तमाम हसास इदारों पर भी है, रेंजर्स पे भी है, पुलिस पे भी है। हुकूमत तो खैर कर ही रही है ये अपनी ताकत इस्तेमाल करके, और इलेक्शन कमीशन पे भी है। ये सब के लिए सवालिया निशान है कि इस पूरे कराची पर कब्जा के लिए ये हो क्या रहा है, और कोई जगह ऐसी नहीं है जहां से लोग जो है वो जाकर इंसाफ हासिल कर सकें। इसलिए जमात इस्लामी ने इस बात का फैसला किया है कि इस पूरे अमल में न सिर्फ ये कि हम अपने तमाम मुंतखब लोगों के साथ राब्ते को बढ़ा रहे हैं मौजूद, लेकिन जब उठा के ले जाओगे तो क्या करेंगे, फिर भी हम अपने राब्ते को बढ़ा रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम अक्सरियत अपनी जाहिर करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन उसके साथ साथ इस पूरे गैर जमहूरी अमल को, इस फिस्तायत को, पीपल्स पार्टी के इस फाशिज्म को पूरी दुनिया के सामने लाने के लिए कल इंशाअल्लाह पूरे मुल्क में अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि यौम एहतजाज होगा, और कल कराची में शाहराह कायदीन पर एक बहुत बड़ा तहफ्फुज़े कराची मार्च मुनक़िद किया जाएगा। 4 बजे इंशाअल्लाह कराची के अवाम वहां पहुंचेंगे और पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, और ये पूरी दुनिया के सामने हम ये मुकदमा पेश करेंगे कि एक तरफ तो पीपल्स पार्टी अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का सॉफ्ट इमेज बनाने के लिए पूरी दुनिया में उनके चक्कर लगवा रही है, और दूसरी तरफ इनकी पार्टी एक फाशिस्ट पार्टी के तौर पर पूरे इलेक्शन के अमल को सबूताज कर रही है, यरगबाल बना रही है और गुंडागर्दी का मुजाहरा कर रही है। ये छुप नहीं सकेंगे। ये जमात इस्लामी है, जमात इस्लामी इनको पूरी दुनिया में एक्सपोज करेगी और इनका सुनने आएगा। मैं तो समझा था कि हालात बदलने के नतीजे में कुछ रवैये शायद बदल गए हों, लेकिन सन 70 में भी इन्होंने यही किया था, अवाम के मैंडेट को तस्लीम नहीं किया था। और आपको याद होगा कि सन 70 में जब अवामी लीग ने मशरिकी पाकिस्तान से 162 सीटें हासिल कर लीं और यहां पीपल्स पार्टी की सिर्फ 80-82 सीटें थीं, तो इन्होंने मुल्क तोड़ना गवारा कर लिया, मैंडेट को तस्लीम नहीं किया। सन 77 में इन्होंने धांधली की, और इसी तरह MNAs MPs को अनअपोज आने के शौक में लाड़काना से जान मोहम्मद अब्बासी साहब को उठा लिया गया था, और बहुत सारे लोगों को उठा लिया था। ये नहीं बदले, क्योंकि पीपल्स पार्टी बनने से पहले जब ये कन्वेंशन लीग के सेक्रेटरी थे और अयूब खान को डैडी कहते थे, तो उस वक्त भी इन्होंने फातिमा जिन्ना मोहतरमा को हरवाया था, और अयूब खान की आमरीत के खिलाफ जब जमातें और खासतौर पर जमात इस्लामी जिद्दोजहद कर रही थी और फातिमा जिन्ना मोहतरमा के लिए हम तहरीक चला रहे थे, तो उस वक्त इन्होंने फातिमा जिन्ना मादर मिल्लत को हरवा दिया और एक आमरे वक्त को जितवा दिया। ये नहीं बदले, और इन्होंने सेनेट में लोगों की खरीदो फरोख्त की। ये नहीं बदले, और इन्होंने बल्दियाती इलेक्शन 6-6 साल नहीं करवाए, 2015 से 2009 से 2015 तक नहीं करवाए। ये नहीं बदले, और इन्होंने 18वीं तरमीम के नतीजे में वसाइल विफाक से तो हासिल कर लिए, लेकिन इन वसाइल को लोकल बॉडीज तक मुंतकिल नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है आइन की आर्टिकल 140A, लेकिन उसके फैसले के अलर्रग़म उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे और इख्तियारात नहीं दे रहे। ये नहीं बदले, और इन्होंने जाली हल्काबंदियां करके अपने नंबर बढ़ाए। हमने इसलिए इसको कबूल किया बादल नाखास्ता कि 2.5 साल से इलेक्शन नहीं करा रहे थे, इस मरतबा भी हमने कहा हम इस चैलेंज को कबूल करते हैं। कराची के आवाम ने इनको शिकस्त से फाश दी, ये सीटें भी कम जीत रहे थे, इन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया। इलेक्शन कमीशन को मिला के, आरओ को मिला के नतीजे बदलने शुरू किए। फिर ये इन्होंने अपनी सरिश नहीं बदली और रिकाउंटिंग के नाम पर जालसाजी करके सीटें छीनना शुरू की। मसनूई तरीके से इन्होंने अपने नंबर बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन कैसे बढ़ा सकते हैं? पूरी दुनिया को पता है कि सबसे बड़ी जमात जमात इस्लामी कराची में उसको मैंडेट मिला, उसके बाद PTI को मिला, तीसरे नंबर पे ये हैं। हम दोनों के वोट मिलाएं 9 लाख, पीपल्स पार्टी के वोट मिलाएं 3 लाख, फिर भी कहते हैं कि कराची के आवाम ने हमारी परफॉर्मेंस से खुश होकर हमें वोट दे दिया है। अब तो सीटों का मसला भी, सब कुछ करने के बाद भी ये नंबर पूरे नहीं करते। आप ये बराह रास्त देख रहे हैं। हाफिज़ नईमुर रहमान कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने मेयर कराची के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं।